हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल, उसका करियर प्रोग्रेशन अपन देख चुके हैं। क्या क्या वर्क होंगे वो भी अपन एक अलग वीडियो में देख चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि उसकी सैलरी इन हैंड कितनी रहेगी और जो जो अलाउंस मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, कितने मिलेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। सैलरी इन जेड सिटी, इन हैंड आपकी कितनी सैलरी आएगी जेड सिटी में, वो ये रहेगी। अब जो मार्च 2024 में डीए अनाउंस हुआ है 50% हो चुका है, यानी 50% होते ही एचआरए भी बढ़ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ गया, टीपीटी भी बढ़ गया, वो सारे इंक्रीज हो चुके हैं। उसी को रिवाइज करके वो मैंने ये तैयार किया है। वहां आप देखेंगे कि सैलरी क्या रहेगी, क्या क्या अलाउंस रहेंगे। जेड सिटी से स्टार्ट करता हूँ। बेसिक पे 18,000 रुपए, डीए इस 18,000 पे 50% यानी 9,000 रुपए, एचआरए इस 18,000 पे 10% जेड सिटी में रहेगा यानी 1,800 रुपए, और टीए जो कि 900 प्लस 900 पे 50% यानी 1,350 रुपए इन हैंड सैलरी अपन देखेंगे। उससे पहले ये ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी आपकी रहेगी 30,150 रुपए। वहां आपको लेस करना पड़ेगा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, जो कि आपका बेसिक और डीए का 10% रहेगा यानी 2700 रुपए, और एक 30 रुपए सीजीई जीआईएस माइनस होगा। तो इन हैंड सैलरी आएगी आपकी जेड सिटी में 27,420 रुपए। वहीं आपका जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल हो जाएगा 27 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन है, और 14% गवर्नमेंट का रहेगा जो कि 3780 रुपए। टोटल 6,480 रुपए आपके एनपीएस के अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट होते हैं। मैं वाई सिटी की बात करता हूं। बेसिक पे रहेगा वही 18,000 रुपए, डीए वही 18,000 पे 50% सिटी पे डिपेंड नहीं करते ये चीजें, यानी 9,000 रुपए। एचआरए रहेगा 18,000 का, यहाँ 20% हो जाएगा। जेड सिटी में 10% था, वाई सिटी में 20% हो जाएगा यानी 3,600 रुपए। टीए वही रहेगा 900 प्लस 900 का 50% यानी 1,350 रुपए। तो ग्रॉस सैलरी रहेगी 31,950 रुपए, 31,950। वहीं डिडक्ट लेस करेंगे अपन उसमें एनपीएस 2,700 रुपए, सीजीई जीआईएस 30 रुपए, यानी 29,220 29,220 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी वाई सिटी में, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन वही रहेगा 6,480 रुपए। एक्स सिटी में अपन देखते हैं, बेसिक पे वही रहेगा 18,000 रुपए, डीए भी वही रहेगा, सिटी पे फर्क नहीं पड़ता 9,000 रुपए। एचआरए 18,000 का यहाँ 30% हो जाएगा, 30% यानी 5,400 रुपए, और टीए जो रहेगा 1,350 रहेगा। उस 1,350 पे डीए भी रहेगा 50% यानी 1,350 प्लस 1,350 का 50% 2,025 रुपए। जो ग्रॉस रहेगा 34,425 रुपए, 34,425 रुपीज। उसमें से लेस करेंगे एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, बेसिक और डीए का 10% 2,700 रुपए, और उसमें से सीजीई जीआईएस 30 रुपए काटा जाएगा। इन हैंड सैलरी रहेगी 31,695 31,695 रुपए, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन वही 6,480 रुपए रहेगा। ये बात हुई सैलरी की। ये सैलरी मिलेगी एक्स वाई जेड सिटी में। आप अगर क्वार्टर लेते हैं तो एचआरए का कम हो जाएगा, और वो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलाउंसेज और फैसिलिटी की। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल फैसिलिटी में आपके डिपेंडेंट फादर, मदर, आपकी अनमेरिड या विडो सिस्टर, आपकी वाइफ, आपका बच्चे, ये सब डिपेंडेंट रहते हैं। इन सब के लिए मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। अगर आप सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रहते हैं तो वहां सीजीएचएस कार्ड बनेगा और वैसे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर सीजीएचएस कवर्ड एरिया में नहीं रह रहे हैं तो सीएमए रूल में आप देख सकते हैं, वहां अगर कोई सीजीएचएस इंपेंडेंट हॉस्पिटल है वहां ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको रीइंबर्स हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वहां करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होगा, वहां से रेफरल बनवाना होगा, और उसके बाद आप वहां ट्रीटमेंट करा सकते हैं। या फिर हॉस्पिटल की तरफ से इमरजेंसी सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो वो आप रीएम्बर्स कर सकते हैं आपका जो भी खर्चा हुआ है सीजीएचएस रेट से। सेकंड है टीए ऑन टूर। आप किसी टूर पे जा रहे हो, ऑफिस वाले किसी टूर पे भेज रहे हैं किसी काम से, किसी ऑफिस में या कहीं बाहर, तो वहां आपको कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी। उनमें से ये है कि आने जाने के टिकट्स दिए जाएंगे, और टैक्सी का पर डे का 113 रुपए वो दिया जाएगा, और फूड के जो चार्जेस हैं 625 रुपए आपको पर डे फूड दिया जाएगा। अगर आप आपकी जहां पोस्टिंग है उस हेडक्वार्टर से 12 घंटे से ज्यादा अब्सेंट है, 12 घंटे से ज्यादा उस हेडक्वार्टर से दूर है, तो 625 रुपए फूड के मिलेंगे। और होटल में कहीं रुकते हैं तो 562.50 रुपए मिलेंगे होटल। अब जितने दिन रहते हो उसके हिसाब से होटल रहेगी, जितने दिन रहते हो उसके हिसाब से खाने का रहेगा। एक लमसम अमाउंट दे दिया आपको 625 रुपए। टीए ऑन ट्रांसफर, आपका ट्रांसफर होता है एक से दूसरे ऑफिस में, हो सकता है दूसरा सिटी हो वो बड़ा, हो सकता है कोई पास की सिटी हो, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगा, उसी स्टेट या उसी रीजन में रहेंगे। मैं रीजन कह सकता हूं, स्टेट तो चलो एक रीजन में 2-3 स्टेट हो सकते हैं, लेकिन जो रीजन है आपका वो चेंज कभी भी नहीं होगा, उसी रीजन में आपको रहना पड़ेगा। आपका ट्रांसफर होता है तो सीटीसी मिलता है आपका बेसिक का 80%, और जो आप अपना सामान ले जाते हो किसी दूसरे स्टेशन पे जहां ट्रांसफर हुआ है तो 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपके सामान का भी मिलता है, और आने जाने का टिकट भी मिलता है, फैमिली का भी टिकट मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, ये ऐसे देखा जाए तो स्टार्टिंग के 8 साल सर्विस के हैं तो वो अलग तरीके से देखे जाते हैं, उसके बाद 4-4 साल का ब्लॉक होता है। स्टार्टिंग के 8 साल में फर्स्ट 3 साल तक एचटीसी,
फिर एलटीसी, फिर 3 साल एचटीसी, फिर एलटीसी। एचटीसी मतलब होम ट्रैवल कंसेशन। आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, अपने घर पे आना चाहते हैं, एचटीसी ले सकते हैं, आपके आने-जाने का टिकट का रिइंबर्स किया जाएगा। और इस एलटीसी के साथ आप 10 डेज़ की लीव एनकैशमेंट भी ले सकते हैं। एलटीसी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जहाँ आप थर्ड एसी के लिए एंटाइटल है, वहाँ थर्ड एसी मिलेगा। जहाँ आप फ्लाइट से जा रहे हैं और आप एंटाइटल है, तो वहाँ फ्लाइट का भी मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2812.50 पर मंथ पर चाइल्ड पे मिलता है, यानी 33,750 रुपए एक साल के मिलते हैं। 8,437.50 हॉस्टल में अगर आपका बच्चा रहता है तो मिलते हैं, यानी 1,01,250 रुपए मिलेंगे। अब मैं लीव्स की बात करूं तो कैजुअल लीव जो 8 होगी, ईयर एंड में वो खत्म हो जाएगी अगर आप नहीं लेते हैं, नहीं अवेल करते हैं। 30 अर्न लीव रहेगी, जो कि आपकी जुड़ती जाएगी। रिटायरमेंट के टाइम के आपको 300 का इनकैशमेंट होता है, 300 ईएल का, वो आपका हो जाएगा लास्ट मंथ की सैलरी के अकॉर्डिंग। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे 2 रहते हैं, जो कि उस स्टेट में जो फेस्टिवल होते हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी नहीं होती, तो वहां आपको आरएच की फैसिलिटी दी जाती है कि आपके स्टेट का कोई ओकेजन है, कोई त्योहार है, वहां आप आरएच ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, वो साल में 2 ले सकते हैं। मेडिकल लीव्स रहेगी 10, या हाफ पे लीव कह सकता हूं मैं 20, वो आपको मिलेगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जब आप सर्विस में आओगे तो आपको पता चलेगा। और ज्यादा कोई ऐसा टफ जॉब नहीं है कि एमटीएस को बहुत बड़ा ऐसा बताया जाता है कि ये ऐसा ऐसा काम करवाया जाएगा। आपकी एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, आपके ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है, वहाँ स्टाफ कितना है। आउटसोर्सिंग से आजकल काफी काम होने लगे हैं जो इस नेचर का काम बताया जाता है, तो फिर कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपका अगर होता है, एक बार जरूर ज्वाइन करें, प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं।